क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही घर में रहते हुए भी पति और पत्नी क्यों कभी संतुष्ट नहीं रह पाते? क्यों हर दिन छोटी छोटी बातें झगड़े में बदल जाती हैं? क्यों प्यार होते हुए भी मन में कड़वाहट भर जाती है? आज हम जो कथा सुनाने जा रहे हैं वो कोई साधारण कहानी नहीं है। यह कथा है एक ऐसे श्राप की जिसका असर आज भी लाखों दाम्पत्य जीवन पर पड़ रहा है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, जहां अहंकार प्रवेश करता है वहां प्रेम टिक नहीं पाता। लेकिन यह अहंकार आया कहां से और किस ऋषि के श्राप ने पति पत्नी के रिश्ते को असंतोष से भर दिया? आज की यह कथा आपके जीवन की आंखें खोल देगी। आचार्य साधना ऑफिशियल चैनल आपके लिए प्रस्तुत करता है किस श्राप के कारण पति पत्नी संतुष्ट नहीं रहते। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म, तप और मर्यादा आज से कहीं अधिक प्रबल हुआ करती थी। इसी धरती पर एक महान तपस्वी रहते थे, महर्षि कश्यप के शिष्य ऋषि देवराज। ऋषि देवराज का तप इतना प्रचंड था कि देवता भी उनके आश्रम के ऊपर से विमान उड़ाने से पहले अनुमति लिया करते थे। उनका एक ही नियम था, जहां नारी का सम्मान नहीं वहां धर्म नहीं। उसी राज्य में रहता था एक अत्यंत सुंदर लेकिन अहंकारी राजा सोमेश्वर अपनी शक्ति, धन और रूप के मद में इतना डूब चुका था कि उसे किसी ऋषि मुनि का सम्मान करना आवश्यक नहीं लगता था। राजा की पत्नी थी रानी सौम्या। रानी सौम्या सुंदर तो थी, लेकिन उसके मन में राजा के प्रति प्रेम नहीं बल्कि डर था, क्योंकि राजा सोमेश्वर अक्सर क्रोध में रानी को अपमानित करता था। ऋषि का आश्रम एक दिन राजा और रानी वन विहार के लिए निकले। उसी वन में ऋषि देवराज का आश्रम था। राजा ने देखा कि आश्रम के बाहर कई साधु खड़े हैं। राजा ने घोड़े रोके बिना कहा, हटो रास्ते से, राजा आ रहा है। साधुओं ने शांत स्वर में कहा, राजन, यह तपोभूमि है, कृपया रथ से उतर जाइए। राजा सोमेश्वर को यह बात चुभ गई। उसने रानी की ओर देखा और व्यंग्य से बोला, देखा, आजकल जंगल में रहने वाले भी राजाओं को आदेश देने लगे हैं। रानी ने सिर झुका लिया। यही वो क्षण था जहां अहंकार ने धर्म को अपमानित किया। ऋषि का क्रोध है। ऋषि देवराज आश्रम से बाहर आए। उनकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि दुख था। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुमने अपने अहंकार में न केवल मेरा बल्कि अपनी पत्नी का भी अपमान किया है। राजा हंस पड़ा। ऋषिवर, पत्नी तो पति की संपत्ति होती है, उसका सम्मान या अपमान पति की इच्छा पर निर्भर करता है। यह सुनते ही ऋषि देवराज की तपस्या जाग उठी। पूरा वन कांप उठा। आकाश में बादल गरजने लगे। ऋषि बोले, राजन, आज से यह श्राप है, जिस दाम्पत्य में नारी को संपत्ति समझा जाएगा वहां पति पत्नी कभी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। रानी सौम्या रोने लगी। राजा सोमेश्वर के चेहरे का रंग उड़ गया। ऋषि ने आगे कहा, यह श्राप केवल तुम तक सीमित नहीं रहेगा, यह पीढ़ी दर पीढ़ी उन सभी पर पड़ेगा जो दाम्पत्य को अहंकार का मैदान बनाएंगे। यही वह श्राप था जिसका प्रभाव आज भी हर दूसरे घर में दिखाई देता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। राजा ने प्रायश्चित कैसे किया? भगवान शिव ने इस श्राप को किस शर्त पर हल्का किया? और आज के युग में इस श्राप से बचने का उपाय क्या है? ऋषि देवराज के शब्द वन में गूंज रहे थे। राजा सोमेश्वर और रानी सौम्या वहीं भूमि पर बैठ गए। राजा पहली बार अपने जीवन में डर महसूस कर रहा था। वह डर मृत्यु का नहीं था, वह डर था अपना सुख खो देने का। श्राप के बाद का जीवन राजा और रानी राजमहल लौट तो आए, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। पहले जहां राजा का आदेश चलता था, अब वहां हर बात पर विवाद होने लगा।
राजा को लगता मैं राजा हूं, मेरी बात अंतिम होनी चाहिए। रानी को लगता मैं इंसान हूं, कोई वस्तु नहीं। यही सोच हर रात झगड़े में बदल जाती। राजा को लगता रानी उसका सम्मान नहीं करती, रानी को लगता राजा उसे समझता ही नहीं। धीरे धीरे दोनों एक ही कमरे में रहते हुए भी अकेले हो गए। एक रात राजा बोला, मैंने तुम्हें हर सुख दिया, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं रहती? रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, महाराज, आपने मुझे गहने दिए, महल दिया, लेकिन कभी सम्मान नहीं दिया। राजा चुप हो गया। यही वह क्षण था जब उसे समझ आया, श्राप बाहर का नहीं, अंदर का है। राजा का अहंकार टूटता है। राजा सोमेश्वर उसी रात महल छोड़कर वन की ओर निकल पड़ा, जहां कभी वह घोड़े पर अकड़ कर जाता था, आज नंगे पांव सर झुकाए चल रहा था। वह उसी आश्रम पहुंचा जहां ऋषि देवराज रहते थे। राजा भूमि पर गिर पड़ा। ऋषिवर, मैंने नारी का नहीं, धर्म का अपमान किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋषि देवराज ने आंखें खोली। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, श्राप दिया गया है तो उसका फल भी मिलेगा, परंतु समाधान केवल महादेव के पास है, भगवान शिव की तपस्या। ऋषि ने कहा, यदि तुम सच में दाम्पत्य का संतोष चाहते हो तो भगवान शिव की कठोर तपस्या करो। राजा सोमेश्वर कैलाश की दिशा में निकल पड़ा। दिन रात महीने वर्ष बीत गए। राजा ने अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, अहंकार त्याग दिया। वह हर दिन एक ही मंत्र जपता, ओम नमः शिवाय। एक दिन पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। धरती कांप उठी। भगवान शिव अपने त्रिनेत्र, जटाजूट और नीलकांठ स्वरूप में प्रकट हुए। शिव बोले, राजन, तुम्हारी तपस्या मुझे स्वीकार है। राजा रो पड़ा, प्रभु, मेरे दाम्पत्य का असंतोष समाप्त कर दीजिए। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यह श्राप तपस्या से नहीं, व्यवहार से टूटेगा। शिव का महान उपदेश है। भगवान शिव बोले, जहां पति स्वामी बन जाता है और पत्नी स्वतंत्रता खो देती है, वहां प्रेम मर जाता है। जहां पत्नी सम्मान की मांग करती है और पति अहंकार दिखाता है, वहां असंतोष जन्म लेता है। पति पत्नी दो शरीर नहीं, एक आत्मा होने चाहिए। शिव ने आगे कहा, राजन, आज से यह नियम समझ लो, जो नारी का सम्मान करेगा वही सुख पाएगा। शिव ने कहा, यह श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, पर जो पति पत्नी इन बातों का पालन करेंगे वे इससे मुक्त रहेंगे। राजा ने पूछा, प्रभु, वो नियम क्या है? शिव मुस्कुराए, महादेव के नियम क्या थे? पति पत्नी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं? आज के युग में इस श्राप से पूरी तरह कैसे बचे, जो हर घर को बचा सकते हैं, सीधे आज के पति पत्नी पर। यही वो हिस्सा है जो लोगों को पूरा वीडियो देखने पर मजबूर कर देता है और कमेंट में लिखवाता है, सच कह दिया गुरुदेव आग। अब ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यही भाग आज के पति पत्नी की असली सच्चाई खोलता है। भगवान शिव के 5 महानियम। भगवान शिव राजा सोमेश्वर को देखते हुए बोले, राजन, यह कलयुग है, यहाँ श्राप जंगलों में नहीं घरों में फलता है, और सबसे बड़ा श्राप है अहंकार। राजा नतमस्तक हो गया। नियम 1, पति स्वामी नहीं सहभागी बने। शिव बोले, जिस दिन पति अपने को पत्नी का स्वामी समझने लगता है, उसी दिन उसका सुख समाप्त हो जाता है। पति का अधिकार शासन करना नहीं, साथ निभाना है। राजा को याद आया कैसे वह हर निर्णय बिना पूछे ले लेता था। शिव ने कहा, पति को चाहिए कि वह पूछे तुम क्या चाहती हो, और पत्नी को चाहिए कि वह बोले डर से नहीं, विश्वास से। नियम 2, अपमान मजाक में भी नहीं। महादेव की आंखें गंभीर हो गईं। राजन, पति पत्नी का रिश्ता कांच जैसा होता है। एक छोटा सा मजाक जो अपमान बन जाए, पूरी जिंदगी की दरार बन जाता है।
शिव बोले, सबके सामने पत्नी को नीचा दिखाना सबसे बड़ा अधर्म है और बार बार तुलना करना श्राप को बुलावा देना है। नियम 3, स्त्री का मौन सबसे खतरनाक होता है। राजा चौंका। शिव बोले, जब स्त्री चिल्लाती है तो दुख बाहर आता है, पर जब स्त्री चुप हो जाती है तो प्रेम मर जाता है। पति को डरना चाहिए पत्नी की चुप्पी से, गुस्से से नहीं। राजा की आंखें भर आईं। उसे याद आया कैसे रानी सौम्या धीरे धीरे बोलना कम करती चली गई थी। नियम 4, धन नहीं, भावनात्मक सुरक्षा दो। शिव मुस्कुराए। राजन, घर गहनों से नहीं भावनाओं से भरता है। जो पति सोचता है कि पैसा ही सब कुछ है, वह बहुत जल्दी अकेला रह जाता है। पत्नी को चाहिए सुरक्षा, सुनवाई और अपनापन। नियम 5, पति पत्नी एक दूसरे के गुरु बने। महादेव ने त्रिशूल भूमि पर रखा, जहां पति पत्नी से सीखने को तैयार हो और पत्नी पति का मार्गदर्शन करे। वहां शिवशक्ति वास करती है, वहां कोई श्राप काम नहीं करता। राजा सोमेश्वर धरती पर झुक गया। प्रभु, मैं समझ गया, श्राप बाहर नहीं, मेरे भीतर था। भगवान शिव ने कहा, राजन, यही ज्ञान हर घर तक पहुंचा दो। लेकिन प्रश्न यह है, आज के युग में जब पति पत्नी पहले से ही दूरी में जी रहे हैं, तब इस श्राप से पूरी तरह मुक्ति कैसे मिले? कौन से काम तुरंत बंद करने होंगे और कौन से आज से शुरू करने होंगे? अब पूरा समापन भाग दे रहा हूं, बिना कट, बिना अधूरा। भगवान शिव के वचनों को सुनकर राजा सोमेश्वर लंबे समय तक मौन में बैठा रहा। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, मैं राजा था पर पति होना नहीं जानता था। कैलाश से वापसी। राजा जब कैलाश से लौटा तो वही महल था, वही सिंहासन था, लेकिन राजा वही नहीं रहा। उसने सबसे पहले रानी सौम्या के चरणों में शीश झुकाया। रानी चौंक गई। राजा बोला, आज से तुम मेरी रानी नहीं, मेरी अर्धांगिनी हो। उस दिन के बाद राजमहल में न शोर था, न डर। पहली बार शांति थी। यह श्राप किसी ऋषि ने नहीं, मानव के अहंकार ने दिया है, और इसका समाधान किसी पूजा से नहीं, व्यवहार से होगा। आज के युग में यह श्राप कैसे काम करता है? शिव कहते हैं, आज पति फोन में व्यस्त है, पत्नी अकेलेपन में। आज पत्नी शब्दों से थक गई है, पति समझने से। और फिर कहते हैं, हम संतुष्ट क्यों नहीं रहते? यही है आधुनिक श्राप। श्राप से पूरी मुक्ति के साथ अंतिम उपाय। बहुत ध्यान से सुनना, यही वीडियो का सबसे कीमती हिस्सा है। उपाय 1, दिन में 10 मिनट बिना मोबाइल बात, बिना फोन, बिना टीवी, सिर्फ बात। उपाय 2, तुलना आज से बंद है। फला की पत्नी, फला का पति, यहीं से रिश्ते टूटते हैं। उपाय 3, धन्यवाद बोलना सीखो, छोटी बात पर भी धन्यवाद चमत्कार करता है। उपाय 4, बहस जीतने से बेहतर रिश्ता बचाओ, हर बार सही होना सुख नहीं देता। उपाय 5, माँ बाप और पत्नी में संतुलन, एक को खुश करने में दूसरे को मत तोड़ाओ। उपाय 6, पत्नी को रोते हुए कभी अकेला मत छोड़ो, यह सबसे बड़ा पाप है। उपाय 7, हर सोमवार एक बात तुम मेरे लिए जरूरी हो। जिस घर में पति सम्मान देता है और पत्नी विश्वास, वहां शिवशक्ति स्वयं वास करती है, वहां कोई श्राप टिक नहीं पाता। आज अगर आपके जीवन में असंतोष है तो दोष किस्मत का नहीं, व्यवहार का है। आज अगर आपने यह कथा अंत तक सुनी है तो समझ लीजिए महादेव आपसे बात कर रहे थे। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको अपनी गलती थोड़ी सी भी दिखी हो, तो आज एक छोटा सा संकल्प लीजिए। आज घर जाकर एक अच्छा शब्द बोलेंगे, एक अपमान नहीं करेंगे, एक रिश्ता बचाएंगे। अगर आपको यही कथा सच्ची लगी हो, अगर आपने अपने जीवन की झलक देखी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें, खासकर शादीशुदा लोगों के साथ।
कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और ऐसे ही सच्चे, गहरे और जीवन बदल देने वाले कथाओं के लिए हमारे आचार्य साधना ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें, क्योंकि यहाँ कथाएं नहीं सच सुनाया जाता है। जय भोलेनाथ। आपका जीवन सुखी हो, आपका दाम्पत्य सुरक्षित रहे।